यह डिसऑर्डर है, मतलब पोषक तत्वों की कमी है, आप कुछ और डालते हैं। ओहो, पेड़ गया, न जाने और कितने पेड़ चले जाएंगे। यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक डिसऑर्डर है, यह एक शारीरिक अस्वस्थता है। यह पेड़ भी चला गया, अब क्या करें, ऐसी स्थिति है। न जाने और कितने पेड़ चले जाएंगे। नमस्ते किसान भाइयों, तो आज मैं सुपारी की फसल के बारे में, क्योंकि यह एक व्यावसायिक फसल बन गई है, किसान इडुमुंडगे रोग का सामना कर रहे हैं। तो यह जो इडुमुंडगे रोग है वह आज किसानों के लिए ऐसा बन गया है कि वैसे लक्षण देखते ही उन्हें लगता है कि यह पेड़ भी गया, अब क्या करें। इस तरह की स्थिति में आज वे सोच रहे हैं। तो इसीलिए मैं जहां भी जाता हूं इसका काफी विश्लेषण और परीक्षण करने के बाद अपने अनुभव से कुछ बातें आज मैं बताऊंगा, ताकि आपको इसे ठीक करने में सुविधा हो। क्योंकि 10-6 साल का एक पेड़ अगर अचानक से चला जाता है तो उस किसान के लिए यह बहुत ही ज्यादा पछतावे की बात हो जाती है। इसलिए अगर आपको इस बारे में स्पष्टता हो तो इसे बचाने में सुविधा होगी। तो इसलिए अगर मैं उन लक्षणों के बारे में बात करूं तो इडुमुंडगे रोग से प्रभावित पेड़ में सबसे पहले जो इंटरनोड्स होते हैं वे क्रॉस हो जाते हैं। जब वे पत्तियां नीचे गिरती हैं तब पता चलता है कि वे क्रॉस हो चुकी हैं। और आगे जाते जाते क्या होता है कि उस एक पत्तों की संख्या, डालियों की संख्या कम होकर जैसे पुष्पगुच्छ आता है वैसे ही वह मुड़ने लगता है, डालियों की लंबाई कम हो जाती है, फिर उपज फूलों के गुच्छे आने की संख्या भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जब ऐसा होता है तो ये लक्षण आपको पता ही है, ऐसा होते ही आपको महसूस होने लगता है, ओह गया पेड़, पता नहीं और कितने पेड़ जाएंगे। इसके लिए क्या डालना है, यह सोच सोचकर कुछ आप अपने ज्ञान से जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब कुछ करते हैं। पर यहां पर मुख्य विचार यह है कि यह जो इडुमुंडगे रोग का नाम लेकर हम बात कर रहे हैं ना, वह पहली गलती है। यह कोई रोग नहीं है, यह एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब होता है शारीरिक अस्वस्थता हुई, समस्या हुई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, या अगर हम सॉल्यूशन ना करें तो क्या होगा, यह एक और सवाल आता है। समाधान चाहिए, समाधान पता होकर भी ना करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो पेड़ समस्या वाला है वो जाएगा और दूसरा जाना शुरू हो जाएगा। 4-5 साल में यह बड़ी समस्या बन जाएगी और बाग के कई पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए। मैं इतनी देर से मैं जो बात कर रहा था वह मिट्टी के गुण धर्मों के बारे में थी, जिसे सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि मिट्टी मर चुकी है। इस मरी हुई मिट्टी को फिर से जीवन देने का काम, उसे रीजनरेट करने का काम हमें करना पड़ेगा। यह रीजनरेशन कैसे होता है, आज हमने 14 वर्षों में पूरे देश में यह प्रूव किया है कि डिग्रेडेड सॉइल को पीरियड में 1 महीने के अंदर रीजनरेट करके मिट्टी की जो भी समस्याएं मैंने दिखाई उन सबको 1 महीने में ठीक किया जा सकता है। यह संभव है, इसे आज हमने पूरे इंडिया में प्रूव किया है, और वह है डॉक्टर सॉइल अरेका। जैसे ही आप इस डॉक्टर सॉइल अरेका को मिट्टी में देते हैं तो मिट्टी में जितनी भी समस्याएं मौजूद हैं उन सभी को यह ठीक कर देता है। फूड वेब यानी आहार श्रृंखला को बूस्ट करता है, केंचुओं को उत्पन्न करता है। मिट्टी में जो भी फायदेमंद बैक्टीरिया चाहिए उन बैक्टीरिया और फंगस, इन सभी को विकसित करके यह जड़ों के विकास को गति देता है, एरेशन होता है और पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब सुपारी का बाग उस समस्या से पूरी तरह बाहर आ जाता है। आप सभी लोग इस तरह की समस्या के लिए सबसे पहले डॉक्टर सॉइल अरेकन को अप्लाई करें और पानी की मात्रा कम कर दें। बाग को जो पानी देना है उसे कैसे देना है, मतलब कि मिट्टी को अच्छी तरह से पानी देना है और उसे अच्छी तरह से सूखने देना चाहिए। तो वेट एंड ड्राई यानी सुखा सुखाकर अगर आप मिट्टी को पानी देते हैं तो उस जगह पर जो लाभकारी जीव हैं वे सक्रिय रूप से काम करते हैं, जड़ें अच्छी तरह से विकसित होती हैं। ऐसी कई समस्याओं से आप अपने बाग की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए बिना चूके आप सभी इस समस्या को नजरअंदाज न करें। सभी लोग तुरंत डॉक्टर सॉइल अरेकन का उपयोग करके अपने बाग को इस समस्या से बचाएं। यह कहते हुए इस विषय पर अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। ठीक उसी तरह आपके बाग में
जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में कमेंट कीजिए, और उसके लिए जो भी आवश्यक वीडियोस हैं उन्हें हम इस तरह से मैं आपको दूंगा, और देकर मूल समस्या को पहचान कर उसका समाधान करना मैं आपको सिखाऊंगा। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।